ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 7। यदु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग यानी कि कृष्ण भावनामृत में कर्म प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो चर्चा चल रही थी त्याग के बारे में, क्योंकि अर्जुन का एक प्रश्न था कि वन शुड रिनाउंस, सबको त्याग देना चाहिए या करना चाहिए, तो वो कंफ्यूज था। तो भगवान अपना मत बता रहे हैं। धीरे धीरे भगवान उसको निष्कर्ष पे लेके जा रहे हैं कि एक तरह के लोग होते हैं जो सारे कर्मों को त्याग देते हैं। वास्तव में कर्मों को त्याग कर भी हमने चर्चा करी पिछले श्लोक में, लेकिन उनका मन कहाँ, चित्त कहाँ लगा रहता है? इंद्रिय तृप्ति के विषयों में, कर्मों के फल में, चाहे मेरे कर्म हो चाहे किसी और के कर्म हो, फलों में उसकी आसक्ति बनी रहती है। तो वो एन्जॉयमेंट टेंडेंसी उसकी बनी रहती है। तो एन्जॉयमेंट टेंडेंसी जो बनी रहती है उसको क्या कहते हैं हम? उस व्यक्ति को मिथ्याचारी, प्रिटेंडर, धोखेबाज। क्या कहते हैं वो? मुंह में राम और बगल में छुरी। सुना है कभी? मुंह में राम बगल में छुरी, चाकू। धोखेबाज मुंह में राम राम बोलता है और कब मौका मिलते ही चाकू मारेगा। तो मुंह में राम बगल में छुरी या बगुला भगत। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हम कर्म फल को त्याग पाएँ कृष्ण के लिए। भगवान उसको आगे क्लियर कर रहे हैं। और कि दूसरी ओर यानी कि एक व्यक्ति तो ऐसा है जो कहता है कि छोड़ो सब मुसीबत है। दूसरी ओर निष्ठावान व्यक्ति। तो निष्ठावान व्यक्ति कौन होता है? जिसकी श्रद्धा है, निष्ठा है। निष्ठा बड़ी ज़रूरी है। श्रद्धा भी कह सकते हैं। श्रद्धा और गाढ़ी हो जाती है तो क्या निष्ठा बन जाती है, डिटरमिनेंट, यानी कि वो करेगा ही करेगा उस कार्य को। हाँ, कृष्ण भावना, जो भी उसने ये डिटर्मिनेशन लिए इस रास्ते के अंदर, जो उसने दृढ़ संकल्प किए हैं उसको करेगा ही करेगा, करना ही करना है। निष्ठा है उसके अंदर। तो निष्ठा तो सबके अंदर होती है, लेकिन अलग अलग वस्तुओं के लिए निष्ठा होती है हमारी। कई चीज़ों में हम ढीले हो सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों में ही हमारी निष्ठा बड़ी पक्की है। जैसे माना भक्ति के नियम हैं। हाँ, माला करने का नियम है, सवेरे उठना। हो सकता है उसमें हम ढीले हों, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति के अंदर कोई डिटर्मिनेशन ही नहीं है। जब बात आएगी खाने की तो उसके अंदर तगड़ी डिटर्मिनेशन, डिटरमिनेट कि खाएगा ही खाएगा। खाने के लिए लोग, हाँ, आजकल की दुनिया में लोग, हम लोग सोचते हैं ना कि लोग बड़े आलसी हो गए हैं। आलसी कहाँ हुए हैं? पहले ज़माने में लोग अपने बगीचे से, अपने खेत से लाते थे और
घर के अंदर ही बना लेते थे। आजकल लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर तक नहीं, ज़्यादा। हाँ, वो कई बार, एक बार यहाँ से पता नहीं कितना दूर होगा, वो चौकी धाणी, कितना दूर होगा यहाँ से? 300 होगा। नहीं 300 तो नहीं होगा, उसके उससे पहले ही है ना, पहले ही। हाँ, करीब 125 किलोमीटर केवल खाने के लिए जाता है। तो पहले वाला व्यक्ति ज़्यादा तपस्वी था या आज वाला तपस्वी? आज वाला तपस्वी। तो उसकी डिटर्मिनेशन कितनी ज़बरदस्त है कि वो 125, 150 किलोमीटर, कई बार और ज़्यादा किलोमीटर केवल खाने के लिए जा सकता है। तो निष्ठा सही जगह पर होना बड़ा ज़रूरी है। हर व्यक्ति की निष्ठा, कईयों की निष्ठा सोने में है, दृढ़ संकल्प है कि इतने बजे तक, इससे पहले नहीं उठेंगे। कोई भी उठा के दिखा लो उनको, तो निष्ठा है अपनी अपनी। तो कोई और निष्ठावान व्यक्ति, हाँ, किस चीज़ में निष्ठा हो भगवान आगे बताएंगे इसी श्लोक में। अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है। तो कर्मेंद्रियों के बारे में हमने बताया था आपको। कर्मेंद्रियां जैसे आँख एक कर्मेंद्रिय है, कान एक कर्मेंद्रिय है, नाक एक कर्मेंद्रिय है, जीभ एक कर्मेंद्रिय है कि नहीं? हाँ, बेस्ट जो फॉलोअर होता है वो हर चीज़ में ऐसे कर देता है, द बेस्ट फॉलोअर है कि नहीं? तो कर्मेंद्रियां ये हुई, आँख एक हो गई, नाक 2 हो गई, कान 3 हो गए, नहीं तो क्या फिर क्या है? क्या है? ज्ञान इंद्रियां हैं। समझ में आया? ज्ञान इंद्रिय याद रहेगा वैसा। ज्ञान लेते हो इससे आप ABCD पढ़ते हो एक नाक से पढ़ा कभी ABCD? तो ज्ञान इंद्रिय कैसे होगी? नाक से भगवान के फूल सूंघते हैं। भगवान के फूल सूंघते हैं? सो व्हाट इज, क्या मतलब? ज्ञान इंद्रिय की बात कर रहे थे हम तो। उससे सुगंध का पता चलता है। सुगंध का पता चलता है। सुगंध का पता चलता है। सुगंध है, अच्छी सुगंध है, बुरी सुगंध है। नॉलेज, सुगंध एक नॉलेज है। आपको मालूम है कई लोगों का प्रोफेशन है सुगंध सूंघने का। वो परफ्यूम की फैक्ट्री में केवल सूंघते हैं डॉग की तरह, उसके पैसे मिलते हैं। बताइए, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही कान क्या है? कान से ABCD पढ़ते हैं, सुन के नॉलेज में। कान से तो क्या डायरेक्टली नॉलेज मिल ही जाती है आपको, है ना? आँख से भी डायरेक्टली नॉलेज मिल जाती है। त्वचा से नॉलेज मिलती है, कितना बढ़िया है। अपना जो आंसर है उसको ऐसे ऐसे लगाया करो गाल में, क्वेश्चन का आंसर, तो नॉलेज पूरी ट्रांसफर हो जाएगी। कुछ गर्म है, गर्म है, सर्दी है, मुलायम है, सख्त है ना? तो ये अब याद रहेगा वैसा। इसको ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान अर्जित करते हैं अलग अलग प्रकार का। कर्म इंद्री वो ज्ञान नहीं लेती है, वो करना जानती है, डिशुम। तो उसको कोई बताता है ये डिशुम कहाँ पे करना है, कोई बताता है उसको, यहाँ पे मार, तो वो मारता है। उसका काम उसको पता नहीं है, कुछ बेचारे को कुछ नहीं पता उसको मारना है। तो उसको कौन बताता है? उसको पहले हमारा मन कहता है ये मेरा दुश्मन है। आँख बताती है इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, मार, फट से मारता है तो सही जगह पे लगता है। समझ में आया? तो कर्म इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं करती हैं, कर्म इंद्रियां से करवाया जाता है। कौन कराता है? ज्ञान इंद्रियां उसे करवाती हैं, डायरेक्शन देती हैं। लेकिन जो प्रेरणा है, मुख्य प्रेरणा कौन देता है? मन मुख्य प्रेरणा का विषय। तो मन बताता है कि इधर ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, हाँ, तब वो आंखें डायरेक्शन देती हैं। या कान से भी मारते हैं आप किसी को कई बार। कैसे? एग्जाम्पल है, कटु वचन बोल के। और या शब्द भेदी बाण मारते थे राजा दशरथ। हाँ, सुना कहाँ से आवाज़ आ रही है, उधर से आवाज़ आ रही है, ठड़ाक। तो इस प्रकार से तो हमारी इंद्रियां सबसे जड़ नीचे की लेवल पे मानी जाती हैं शरीर के अंदर। इंद्रियों के ऊपर क्या होता है? इंद्रियों के ऊपर मन होता है जो इनको नियंत्रित करता है, और मन के ऊपर बुद्धि होती है। हाँ, तो बुद्धि से कंट्रोल करने को नहीं बोल रहे हैं भगवान, कह रहे हैं मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है। तो बुद्धि से कंट्रोल करना चाहिए मन को, या सॉरी इंद्रियों को, या मन से करें? मन से होगा, मन कंट्रोल होगा बुद्धि से। मन कंट्रोल होगा बुद्धि से। तो बुद्धि से डायरेक्टली इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब मन मानेगा अगर, तभी आप कोई काम करा पाओगे।
सच बात है। मेरा सवेरे उठने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी उठ रहा हूँ, तो मैं बुद्धि से उठ रहा हूँ या मन से उठ रहा हूँ? मन से। मन तो कह रहा है मत उठ भाई, मन को ट्रेन कहाँ कर रही है? मन तो कह रहा है उठते हुए भी, मन नहीं कर रहा है उठने का, तो कहाँ से ट्रेन कर रही है? दूसरों को देख वो 2 लोग होते हैं। मन कर रहा है कि एक रोटी और खा लूँ, बुद्धि कह रही है मत खा, तूने 2 खाने का प्रॉमिस किया था। तो आप मन से कंट्रोल कर रहे हो या बुद्धि से कंट्रोल कर रहे हो? बुद्धि से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आता है? तो फिर मन से करना चाहिए या बुद्धि से करना चाहिए? भगवान कह रहे हैं मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है। तो मन को ट्रेन जब कर लेंगे, जब मन को ट्रेन कर लेंगे तो जब बुद्धि से मेरा काम हो रहा है तो मैं मन से क्यों करूं? क्योंकि बुद्धि से आप ज़्यादा समय तक नहीं कर पाओगे, और अगर आप मन से करने लग जाओगे तो स्वाभाविक हो जाएगा। उसके बाद जोर नहीं लगाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, स्वाभाविक एक्टिविटी जाएगी। इसलिए हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, भजहूँ रे बुद्धि श्री नंद नंदन नहीं बोला, मन को बोला। मन को अगर आपने लगा लिया तो इसका मतलब भावनाएं आ गई, अब ये स्वाभाविक हो गया। इसलिए हमारा प्रयास इस मन को लगाना है। हाँ, बुद्धि तो ठीक है, बुद्धि तो पहले दिन ही आपको ज्ञान मिलना शुरू हो गया, मे भी हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में आपको ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। बाकी समय कहाँ लगाते हैं हम? मन को ट्रेन करने में। हाँ, इसलिए जो मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, यानी कि अपनी डिज़ायर ऐसी पैदा करता है कि ऐसा हो जाए। हाँ, समझ में आ रहा है? ऐसी उसकी, हाँ, मन है जो लगाम है और बुद्धि है जो ड्राइवर है। हाँ, बुद्धि और उसके बीच में मन है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि वो तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया ना। अब ये थोड़ी कि उसको लिटिल मीनिंग में आप ऐसे ही समझोगे। कहने का मतलब मन के बिना हमने आपको कितने एग्जाम्पल बताए कि मन के बिना भी आप डायरेक्ट एक्सेस भी आपके पास, जैसे कि आपके ऊपर एक मैनेजर है और मैनेजर के ऊपर एक मैनेजर है, तो कायदे से तो आपको उसके मैनेजर के थ्रू जाना चाहिए, लेकिन कई बार जब वो ठीक नहीं है तो उसको साइड में करके डायरेक्ट भी पकड़ा जा सकता है। पकड़ा जा सकता है कि नहीं? लेकिन नॉर्मल रूट क्या है कि वो मैनेजर के थ्रू जाए। अब मैनेजर ही बिगड़ गया तो क्या करें? तो इसलिए मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है। कर्म इंद्रियों को क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? वश में करता है। और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है। तो केवल उसको कंट्रोल करना पर्पस नहीं है। जो संसार में आपके योगा सिखाते हैं आपको, वो केवल मन को कंट्रोल करने तक सिखाते हैं, या इंद्रियों को कंट्रोल करना, भाई आसना, वो बस ये बताते हैं कि कंट्रोल कर लो सांस से, किसी से, हाँ, कंट्रोल करो कंट्रोल करो कंट्रोल करो। लेकिन ये जो अगला कार्य है वो कोई नहीं बताता है कि कर्म योग में जैसे किसी चीज़ को कंट्रोल किया जाए तो उसको कहीं लगाना भी पड़ता है कि नहीं? जैसे कि कार अब खड़ी है, कार आपने चालू करी तो उसकी स्टीयरिंग को पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, आपके कंट्रोल में, अब आप उसको डायरेक्शन दोगे। तो उसी तरह से मन को आपने, मन से इंद्रियों को पकड़ लिया, अब क्या करोगे? उन इंद्रियों के साथ आप इंद्रियों के साथ क्या करोगे? कृष्ण भावनामृत में कर्म करोगे, जिसको कर्म योग कहा जा रहा है। कर्म योग नॉर्मल कर्म नहीं है, ये योग है, भगवान के साथ कनेक्शन है। इसलिए कर्म कैसा होना चाहिए? हमें वही कर्म करने चाहिए जो भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बनाए। अब पूरे दिन में आप विचार कर सकते हैं हमने कौन कौन से ऐसे कर्म किए जो मेरे भगवान के साथ कनेक्शन, फिर भी मैंने कर दिया। वो क्या करेगा मेरे लिए? कर्म बंधन बनाएगा, बार बार आना पड़ेगा उसके लिए, उसका रिएक्शन आएगा एक। समझ में आ रहा है? पूरे दिन में क्या देखना है? जैसे जब मैंने गद्दियाँ उठा के ऐसे फेंकी थी दूसरे बच्चे के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो भगवान के साथ कनेक्शन बनाने के लिए फेंकी थी हैं? वो कहीं पुल तो नहीं बना रहा था मैं, राम सेतु। जब गद्दियाँ फेंकते हैं हम, पुल तो नहीं बना रहे थे ना? ओके, तो फिर क्या हो गया? वो अपनी इंजॉयमेंट के लिए आपने किया। कर्म योग हुआ? वो कर्म योग हुआ? वो कह रहे कर्म योग हुआ, गद्दियाँ फेंकना क्या हो गया? कर्म योग हो गया? क्या कौन सा कर्म हो गया?
सकाम, उसमें मेरी इच्छा थी, इसमें मारूंगा, इसके सर पे लगेगी, मज़ा आएगा। हाँ, काम, इच्छा हो गई, तो ये कर्मयोग नहीं है, ये समझ में आया? क्योंकि भगवान के लिए नहीं किया आपने, कर्मयोग नहीं किया। तो अब क्या करना है, इंद्रियों को वश में कर लिया और क्या करता है उसके बाद प्रयत्न करता है, बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग करने का प्रारंभ करता है। आसक्ति नहीं है उसके अंदर, यानी कि वो अपने लिए नहीं कर रहा। अपने लिए करेगा तो फिर तो कर्मयोग रहा ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं बिना आसक्ति के। उसकी रिजल्ट में आसक्ति है या नहीं है? कर्मयोग कर रहा है उसकी नहीं है, बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद गए थे विदेश में, प्रभुपाद ने कहा भाड़ में जाए, प्रचार हो ना हो, मेरा काम है यहाँ पे आके कोई बोल देना, आगे मुझे क्या मतलब था। मेरे गुरु ने बोला आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे। तो आपने कहा ना कि आसक्ति नहीं होती है उसकी जो भगवान के लिए करता है, तो हमने तो कहा आसक्ति, आपने कहा अपने लिए आसक्ति कहाँ बोला था हमने? तो उसकी आसक्ति तो है, फल में, रिजल्ट में, चाहता है इसका प्रचार होना चाहिए, इतनी पुस्तक बढ़नी चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं चाहता है। अब भगवान की प्रसन्नता इसमें है, गुरु की प्रसन्नता इसलिए है। तो इसलिए बता रहे हैं बिना किसी पर्सनल आसक्ति के अटैचमेंट के लिए वो कर्म योग का प्रारंभ करता है। उससे पहले वो कर्म योग कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां ही वश में नहीं थी। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, कि अपने आप को रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर बांध दे, ताकि मेरी इंद्रियां बंध जाएं। एकादशी में, भीष्म पंचक में, किसी चीज़ बंध जाए किसी तरह। और बंधने के बाद क्या करे वो? बंधने के बाद पूरा दिन सोता रहे, क्योंकि उसने व्रत तो रख ही लिया है। हाँ, अब तो बांध ही दिया है, तो जब बंध जाएगा तो करेगा क्या? सो जाएगा उसके बाद। लेकिन व्रत रखना बड़ा ज़रूरी है, भूखे रहना बड़ा ज़रूरी है, चाहे पूरे दिन सोते रहो, क्योंकि उससे एक मिलता है, बूस्ट मिलता है उससे। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इसके आगे लिखा कि जब भी आप इंद्रियों को वश में कर रहे हो, जो कि आप करते हो व्रतों इत्यादि से, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ कि आप कर्म योग करो, कृष्ण भावनामृत में कर्म करो, उसको प्रारंभ करो। तो वह व्यक्ति बड़ा उत्कृष्ट है, बेटर है, बहुत बढ़िया है उस व्यक्ति से जो कहता है मैं करूँगा ही नहीं। तो मिथ्याचारी और इसमें फ़र्क है। इस व्यक्ति से गलतियाँ हो सकती हैं, ये करते हुए एक्सीडेंट हो सकता है, ड्राइविंग करते हुए हो सकता है। हाँ, वो गलती से कभी कुछ खा सकता है, चलते चलते उसका मन कर गया कुछ बाज़ार से खाने का, उसने खा लिया, तो मिथ्याचारी नहीं कहलाएगा। कब नहीं कहलाएगा? जब उसके बाद पश्चाताप करेगा। ऐसा नहीं हो गया कोई भी, क्या हो गया भाई, चलता है कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, कभी कभी कर लिया तो क्या हो गया, वो मिथ्याचारी हो गया। उसमें पछतावा ही नहीं हो रहा उसको कि मेरे से गलती हो गई, और उसके बाद कोई प्रायश्चित नहीं कर रहा है वो। तो ये व्यक्ति प्रायश्चित कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है और कृष्ण भावनामृत में कर्म करे जा रहा है, प्रारंभ कर रहा है। अभी इतने प्रारंभ ही किया है, इसलिए इससे गलती हो सकती है, उसको ब्लेम मत कीजिए। ये देखिए ऐसा होता है क्या, ऐसे होते हैं भक्त, ऐसा होता है ये, अभी इसने प्रारंभ किया है। ये मिथ्याचारी नहीं है, मिथ्याचारी तो ढोंगी है, झूठ बोलता है, हाँ, और एक लेजी है जिसने कोई प्रयास ही नहीं किया। तो ये उन सब से बेटर है, वह अति उत्कृष्ट है। समझ में आ रहा है? अति उत्कृष्ट है। तो इस प्रकार से निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का जो पालन करता है, वह उस पाखंडी से कई श्रेष्ठ है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो आम जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। तो हम सब लोगों को फिर से क्या करना है? सबसे पहले नियमों में अपने इंद्रियों को बांध देना है। मन से नियंत्रण करने का प्रयास करना। मन से नियंत्रण करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। देखिए बुद्धि से तो क्या किया आपने, करना पड़ेगा, तेरे को क्या करना पड़ेगा? माला जपनी पड़ेगी, ठीक है, करना पड़ेगा। बुद्धि ने बोल दिया, हाँ, लेकिन ज़्यादा दिन तक हो नहीं सकता। अब मन से अगर करना है तो कैसे करना है? तो मन से आपको कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिसमें मन लग जाए। हाँ, तो मन को लगाना पड़ेगा। मन से इतनी आसानी से नहीं हो सकता है, बुद्धि से तो आप ज़बरदस्ती कर ही लेते हो। जैसे किसी बच्चे से ज़बरदस्ती होमवर्क करा लेना, जपा करा लेना, ये तो हो जाएगा, लेकिन उससे मन से जप करना, अरे बड़ी गड़बड़ है। कोई अंदर ही जपा माला के अंदर हाथ ही नहीं घुमा रहा है। अभी किसी ने मुझे बताया कि कोई कैसे कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आगे हरे राम 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 हरे हरे। कोई ऐसे भी कर रहा है, कोई हर मंत्र पे आगे कर दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मन से नहीं कर रहा ना वो। अब ऐसे व्यक्ति को मन से लगाना कितना मुश्किल काम है। इसलिए सारी की सारी मेहनत इसी में जाएगी।
मन से लगाने के लिए हमें हाँ रमना पड़ेगा उसके अंदर। हाँ धीरे धीरे ये प्रैक्टिस होगी और इस तरह से तो ये होगी तभी जब आप कृष्ण भावनामृत में कर्म करोगे। नेक्स्ट वाला जो बताया, तब आप मन से, यानी कि दोनों काम एक साथ चलेंगे। इंद्रियों पे नियंत्रण हाँ मन के द्वारा तभी होगा जब मन कोई कृष्ण भावनामृत कर्म योग करेगा तो अपने आप मन रमण करता जाएगा। उसके पहले बुद्धि से थोड़ा सा ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? बेस्ट बन जाएंगे। वी आर द बेस्ट आर्यंस। ठीक है, बनना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की।